हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट ये मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा बहुत बड़ा परिवार है और तहे दिल से मैं इस परिवार को बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। तो बीच में वीडियोस नहीं आ रहे थे, आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बट अगेन अब वीडियोस आने लगे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। एंड इस पूरे अप्रैल मंथ आप लोगों तक ये वीडियोस इसी तरीके से पहुंचते रहेंगे। मई का मैं छोड़ो, बट येस, अप्रैल मंथ विल बी द मंथ where you guys got so many clarity, guidance from the divine, from the higher powers, from the source। और आज की रीडिंग भी कुछ इसी तरीके की है। जैसे कि कल आप लोगों ने रीडिंग देखी थी, अभी नहीं देखी है तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। तो कल की रीडिंग थी कि ये अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कल, है ना। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी कुछ बहुत ही स्पेशल है। मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब मेरी डेथ हो रही होगी, जब मैं इस दुनिया से जा रहा होऊंगा या जा रही होंगी, तो कैसा माहौल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है मुझसे हमेशा, वो ये होता है कि जब मैं इस दुनिया से जा रहा होऊंगा या जा रही होंगी, तो मैं पहले जाऊंगा या जाऊंगी, या मेरे हस्बैंड या वाइफ मुझसे पहले जाएंगे, यानी मेरे फ्यूचर स्पाउस या मेरे स्पाउस जो अभी हैं वो मुझसे पहले जाएंगे, या फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। तो आज ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी आपकी डेथ रिलेटेड, आप अभी जिस फॉर्म में हैं, जो भी आपका नाम है, सीमा, रीमा, गीता, विनोद, जो भी नाम है आप लोगों का गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो आप लोगों को क्लैरिटी देगी, ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आप लोग आके कमेंट सेक्शन में बोलते हैं इस तरीके की रीडिंग्स मत लेकर आइए, बट सी मेरा मानना कुछ डिफरेंट है। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, बट मुझे ऐसा लगता है माय ब्यूटीफुल पीपल दैट जीना मरना इज़ अ वेरी छोटी सी चीज़, मुझे ऐसा लगता है। पता है क्यों? मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज़ ये सिर्फ स्किन है, ठीक है, ये सिर्फ स्किन है, ये सिर्फ बॉडी है। दिस इज़ ओनली अ कॉस्ट्यूम, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट्यूम है, ठीक है। आप इसको रिंग से, बैंगल्स से, अच्छे कपड़ों से सजाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? दो मुट्ठी राख, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? आपके कर्म, चाहे आप रो के करें, चाहे सफरिंग में करें या परेशान होके करें, कर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों को क्लैरिटी देने वाली है रिगार्डिंग योर डेथ पीरियड, डेथ टाइम, कि ड्यूरिंग योर लाइक एक जो जाने वाला जो आपकी जर्नी का टाइम होगा, या फिर आपकी इस बॉडी को छोड़ के, इस कॉस्ट्यूम को छोड़ के दूसरी कॉस्ट्यूम को जब पिक करने का टाइम होगा, तो उस वक्त आप पहले जाएंगे या आपके स्पाउस पहले जाएंगे या आप दोनों का साथ में होगा, क्या सिनारियो होगा। तो आज इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्रिस्टल्स मैंने रखे हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन। कितना खूबसूरत ब्लैक कलर का है ये क्रिस्टल, मैं नाम भूल गई हूँ इसका। आप लोगों को पता है मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता जा रहा है, मैं दिन पे दिन चीज़ें बहुत भूल रही हूँ। दिस इज़ पाइल नंबर 1, ठीक है। दिस इज़, ये पाइल नंबर 1 है, और ये है भैया जी पाइल नंबर 2, ठीक है। दिस इज़ वाइट सफ़ायर, क्लियर कोड्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आप लोगों ने ना पिक करना है। कार्ड्स अभी तक मैंने शफल नहीं करे हैं। हाँ, थोड़ी सी मुझे इंट्यूशन है, ये ब्लैक वाइट हो गए दोनों, है ना, तो मुझे थोड़ी सी इंट्यूशन है, मुझे फीलिंग है, बट आई डोंट नो अबाउट द कार्ड्स। और आपको पता है मैं इंट्रो कभी भी बाद में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, हमेशा पहले करती हूँ, ताकि जो भी मुझे उस वक्त गाइडेंस आ रही हो मैं आप लोगों को बता सकूँ। एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 1 और दिस इज़ पाइल नंबर 2, ठीक है। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस ब्लैक वाले क्रिस्टल को पिक किया है, देख लीजिए। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है और आज हम लोग पता करने वाले हैं कि
क्या कंडीशंस होंगी। हो सकता है आप लोगों को पीछे से थोड़ा सा शोर आए, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए शाम को वीडियोस बनाती हूँ, मॉर्निंग में नहीं बना पाती हूँ। मॉर्निंग में मैं कुछ चीज़ें हैं जिनमें कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो जाती हूँ आजकल तो मैं मॉर्निंग में नहीं बना पा रही हूँ, शाम को बना पा रही हूँ। और आजकल रोज़ घर में कोई ना कोई सभा लगती है भाई, ठीक है, तो बस एनीवेज। सो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे सबसे पहले जो आपने जो ये पिक किया है ना, आपने ब्लैक वाला क्रिस्टल जो पिक किया है, इसको देख के मुझे फीलिंग आई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में भी बोला था, अगर आप लोगों ने इंट्रो सुना है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही ख़राब कर्म किए हैं इस बॉडी में, लाइक जिस बॉडी में अभी आप हैं ना, इस बॉडी के अंदर आपने बहुत ख़राब कर्म किए हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप है ना बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ना ज़िम्मेदार समझते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी हैं, कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं आपके, जो कि आपको ही पता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली को नहीं पता है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी फैमिली को नहीं पता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है कि कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। सी दिस इज़ जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होने वाली है, टॉपिक भी कुछ इसी तरीके का है, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट जिसके साथ हो रहा है वो इस वीडियो को ऑफकोर्स अप्रिशिएट करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो करेज एंड रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आप सीक्रेटिव हैं, नॉलेजेबल है, आप में विजडम बहुत है, समझदारी बहुत है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, या आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी ज़िंदगी से बिलोंग करते हैं जो कि आपने कभी भी चाही नहीं थी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था कि मेरे साथ ऐसा हो। बॉटम ऑफ द डेक लेटिंग गो का कार्ड है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ डेक को, बिकॉज आज मैं कुछ कार्ड ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ करेज, रीबर्थ एंड इंटीग्रेशन। देखिए, जब आपका अंत समय आने वाला होगा ना, जब आपका अंत समय निकट होगा, तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि हाँ अब वो समय आने वाला है, या वो समय अब जस्ट अबाउट टू कम है। ओके, दूसरी चीज़, आपको ना अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि पाइल नंबर 1 पीपल, अभी आप लोगों ने ना बहुत सारे ख़राब नेगेटिव डिसीजंस ले रखे हैं, या फिर आप किसी तरीके की कंट्रोलिंग में हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता रहता है कुछ अपने कुछ फैसलों की वजह से, या आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा रुक गई है, स्टक हो गई है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फील हो रही है। अच्छा, मैं अगर बात अभी की ना करके आपके उस वक्त की बताऊँ, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में होंगे जब आपकी डेथ का टाइम आएगा ना, जब बस आपको अब जाना है, तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ अब आपको जाना है। मोर ओवर दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो ये है कि आप एक अपने जीवन के अंदर ना सब कुछ पा चुके होंगे। मतलब कहते हैं ना, देखो मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे पाइल नंबर 1 पीपल होंगे, आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पा चुके होंगे, आप कुछ राइट डिसीजंस ले चुके होंगे, आप अपनी लाइफ को टोटली खुशी खुशी जी चुके होंगे। आपको ना किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। जैसे कि कई लोगों की जब लास्ट जर्नी में मैंने जो महसूस करी है ना, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के थ्रू, या ऐसे कह लीजिए हीलिंग्स के थ्रू, तो मैंने क्या महसूस किया है बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ के अंदर जब टैप इन करती हूँ, तो कि दे फील लाइक पास्ट में भी उनकी एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की होती है कि हमने ना वो चीज़
वो चीज़ मिस करी है अपनी लाइफ के अंदर, वो डिसीजन हमने गलत लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ आपके मन में या आपके जीवन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप कहीं फंसी हुई जगह से भी निकल करके और एक बहुत ही खूबसूरत कामयाब फैसले लेंगे अपनी जीवन के अंदर। आपकी जो ज़िंदगी है ना वो खूबसूरत होगी और आप अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ पा चुके होंगे। आप रिग्रेटफुल एनर्जी में नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैसा माहौल होगा, क्या समा होगा, देखिए जब आपके पास में सब कुछ मौजूद है, क्या बोल रही थी मैं, मौजूद जब आपके पास सब कुछ मौजूद है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है, जब आपके पास में सब कुछ है, अवेलेबल है, आपके पास में बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी लाइफ में किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है, आप लोगों के काम आ रहे हैं, आप अपना लाइफ पर्पस सर्व कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप यिन एंड यांग की एनर्जी में देखिए, यिन का कार्ड आया हुआ है, यिन एंड यांग की एनर्जी में, यानी कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज़ के अंदर है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर है ना वो सब चीज़ें जी के जा चुके होंगे, आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करके जा चुके होंगे। जैसे कि अभी एक ट्विन कपल ने रीडिंग ली थी मुझसे, सुनैना और स्वास्तिक, मुझे डीएफ का नाम याद नहीं आ रहा है, डिवाइन फेमिनिन लड़के हैं वो, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर एनर्जीज। तो उनके साथ क्या सीन था ना, उन्होंने रीडिंग्स ली थी अभी कुछ दिन पहले, सो दे आर वेरी हैप्पी, और उनका पता है क्या सोल पर्पस है, आप लोगों को जान के बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। उन लोगों का लाइफ पर्पस है लोगों की जितनी हो सके उतनी बातों को सुनना। दे आर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, दोनों के दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका लाइफ पर्पस है लोगों की बातों को सुनना और उनको सही दिशा दिखाना। तो इसी तरीके से आपका भी कोई ना कोई लाइफ पर्पस होगा। इफ़ यू वांट गाइस, तो मैं एक दिन आप लोगों के लिए इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पाइल्स बहुत सारी रखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से पिक कर सकें और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिले। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग किसी रिग्रेट में नहीं होंगे, ढेर सारा प्यार आपके पास होगा, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होंगे, आप अपनी सोल जो आपका सोल पर्पस है जिसके लिए, देखो हर किसी का एक मकसद होता है इस दुनिया में आने का, हर कोई सिर्फ घीसनी कराने नहीं आता है। देखो सिंपल सी बात है, घीसनी इन सेंस सिर्फ और सिर्फ दुख पाने के लिए नहीं आता है। तो वही वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ दुख पाने के लिए नहीं आएंगे आप लोग, आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों का भला करके जाएंगे, आप लोग अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करके जाएंगे। और मुझे यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक था, वो ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों साथ में जा रहे हैं या आप चले गए और वो बस रो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 100% सॉरी 100% आई एम श्योर, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग पहले जाएंगे, लेकिन आपके कुछ डेज में या फिर कुछ वीक्स में, मंथ का भी टाइम नहीं लगेगा, कुछ डेज में यानी 7-8 दिन में, या फिर कुछ 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर आपके जो स्पाउस है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो भी चले जाएंगे, ठीक है। शर्त है कि वो आपके ट्विन पार्टनर ही हो, शर्त है वो आपके सोलमेट ही हो, ओके। तो मुझे यहाँ पे आप पाइल नंबर 1 पीपल एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी डिसीजन मेकिंग लाइफ, फुल ऑन पॉजिटिविटी, होप और अपने सारे सोल पर्पस को कंप्लीट करके, आपको पहले से पता होगा अब मेरा भी मृत्यु का समय आ रहा है, अब मुझे जाना है, बहुत ही करेजियस एनर्जी के साथ पहले आप ही जाएंगे, उसके बाद आपके स्पाउस जाएंगे। मोर ओवर आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या फॉल्स डिटैच्ड एनर्जीज में नहीं होंगे, आप डिटैचमेंट वाली ज़िंदगी के अंदर नहीं होंगे। आपकी लाइफ के अंदर ढेर सारा पावर, ढेर सारा पैसा होगा, ढेर सारा करेज होगा आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया था। आप लोगों के लिए ये मैंने प्रेजेंट के लिए आप लोगों के लिए वो निकाले हैं कार्ड्स, क्योंकि आप लोगों को पता तो लग ही गया है किस कंडीशंस में आप जाएंगे कि आपके पास सब कुछ फुलफिल होगा। देखिए अभी आप किसी तरीके के ना नेगेटिव इन्वायरमेंट में चल रहे हैं जहाँ पर आपके लिए कुछ फैसले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसा कि मैंने आपको बोला ही था, ऐसा हो सकता है कि आप डिटैच्ड नहीं हो पा रहे नेगेटिव लोगों से, आप एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में चल रहे हैं। या तो हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर हो सकता है अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, ठीक है, या अपने करियर के साथ। तो आप किसी न किसी तरीके की नेगेटिव पॉइज्ड चीज़ों में चल रहे हैं, ओके। और आपकी जो जब डेथ होगी ना आपकी, देखिए यहाँ पे डेथ का ही कार्ड है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन। जब आपकी डेथ होगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज़ को खो दिया है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन देखिए आपके रिलीजियस डिवोशन का कार्ड है यहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ आपके सारे सोल पर्पसेस की वजह से लोग आपको बहुत समय तक याद करेंगे। आप कुछ ऐसे बड़े कार्य करके जाएंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, कितने खूबसूरत कार्ड आए आप लोगों के लिए। रीबर्थ का कार्ड है कि आप मर करके भी अमर हो जाएंगे, रीबर्थ के कार्ड है। आप हमेशा हमेशा के लिए लोगों की लाइफ के अंदर करेजियस तरीके से ज़िंदा रहने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बात होती नहीं है। अभी आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप किसी तरीके की नेगेटिव कनेक्शन में है, आपको उस कनेक्शन से बाहर आना चाहिए, आपको कुछ अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, अदरवाइज आप इस चीज़ को खो देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ अच्छा सोचना अपनी लाइफ में। रही बात, आप लोगों के लिए आया है परमपिता जी का कार्ड, यानी कि पिता का कार्ड। आपके साथ आपके हायर पावर्स और आपकी डिवाइन जो है हमेशा मौजूद है। आपने परेशान नहीं होना। देखो समाधि का कार्ड है। आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हाँ भाई अब मेरा जाने का समय है, अब मुझे निकल लेना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, खूबसूरती के साथ आपको जीने की ज़रूरत है, अच्छा सोचने की ज़रूरत है, एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी से भरी होगी। आप अपने स्पाउस से पहले जाएंगे, लेकिन आपके जो स्पाउस हैं अगर वो ट्विन और आपके सोलमेट ही होंगे तो आप जो है देखेंगे कि वो आपके जाने के, इस कॉस्ट्यूम से निकलने के कुछ दिन बाद और कुछ वीक्स के बाद ही वापस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी बाय दिस रीडिंग। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, ओके, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। देखिए इस क्रिस्टल को जिन लोगों ने पिक किया है ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनका जॉली नेचर बहुत ज़्यादा है। वो लोग उछला कूदी करने में बड़े माहिर हैं, उनको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, या फिर उनको भागना दौड़ना नहीं पसंद, लेकिन हाँ उनको स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है। या फिर आपको ना किसी तरीके की चिक चिक पसंद नहीं है, आप शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको अच्छा बोलना, अच्छा सुनना और अच्छा ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको ना लोगों के दुख दर्द सुन के उनको ठीक करना बहुत अच्छा लगता है। आप हीलर हो सकते हैं, आप रीडर हो सकते हैं, आप एक अच्छे श्रोता हो सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आपके अंदर क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा है। आपको छोटी छोटी बातों का बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके अंदर क्या भूचाल चल रहा है ना, लोग आपको कभी भी देख के जज नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे आपको ये भी पता लग जाए ना कि हाँ भाई अब महीने बाद, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखें उस मंथ को ले लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि अभी 1 महीने बाद मुझे जाना है, तो भी आप एकदम शांत रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम रहेंगे। वरना सपोज करो किसी को पता लग जाए अगर उसको जाना है, तो वो कितना बौखला जाएगा, वो क्या क्या नहीं बोलेगा, लेकिन आप बहुत शांत रहते हैं। सी आपका जो ऑरा है ना वो बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 2 पीपल, योर ऑरा इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए ये रीडिंग
हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो डेथ पीरियड होगा, डेथ टाइम होगा, उस वक्त आप अपने स्पाउस से पहले जाएंगे या आपके स्पाउस आपसे पहले जाएंगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, या फिर क्या कंडीशंस होंगी उस वक्त। ठीक है, दिस इज़ ये एक ऐसी रीडिंग है जिसकी आप लोगों ने बहुत समय से रिक्वेस्ट करी थी। सौरों का कार्ड है सबसे पहले, और वही स्क्रीजोफेनिया का भी कार्ड निकला था। मैंने इसको रख दिया था, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। और आप लोगों के लिए यहाँ पे एक और कार्ड, और वो आया है यहाँ पे पॉलिटिक्स। मुझे थोड़ी सी अभी प्रेजेंट की भी एनर्जी महसूस हो रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए कार्ड्स के थ्रू, और आगे कुछ होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट। मैच्योरिटी का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप जब तक स्पिरिचुअल मैच्योर नहीं हो जाएंगे आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको पता है कि महीने भर बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, लेकिन उस शांति के अंदर कितना सरेंडर पावर है, कितना 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 आपने ये सोच लिया कि जो हो रहा है होने दो, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, जब तक 100% हील नहीं हो जाएंगे आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, अनएक्सपेक्टेड डेथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है। ये अनएक्सपेक्टेड डेथ किसी तरीके के सौरों की वजह से होगी, लेकिन बहुत जल्दी होगी। आपके ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि आपके जो स्पाउस हैं, ठीक है, बहुत सारे पाइल नंबर 2 पीपल मुझे, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन नज़र आते हैं कि हो सकता है कि आपकी शादी ना हो, या शादी होते होते रह जाए, या आप अकेले हों। ठीक है, उस सौरों में आप जाएंगे किसी को याद करते हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी हो जाएगी, तो उनके स्पाउस पहले जाएंगे और उसके बाद वो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जाने का समय कुछ ज़्यादा नहीं होगा। जो लोग टोटली सिंगल रहेंगे या किसी की याद में रहेंगे, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी इंसान से ऐसा प्यार हो जाता है, ऐसा प्यार हो जाता है कि वो इंसान हमें मिलता नहीं भी है तो भी हम किसी और के साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फॉर द मैनी ऑफ यू ब्यूटीफुल पीपल, कि ऐसा हो सकता है आपको किसी तरीके का ऐसा प्यार हो कि आप फिर किसी और से अटैच ही ना हो पाएँ, और आपकी कभी शादी ना करें। और अगर आप शादीशुदा अभी हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर पहले जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अंतराल नहीं होगा, हो सकता है कुछ महीनों में या कुछ सप्ताह में आप लोग जाएं। ठीक है, आप प्योरली हील हो चुके होंगे, आप तब ही जाएंगे। और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आती है, पॉलिटिक्स का कार्ड है आपको और आपके पार्टनर को। ठीक है, अगर आप अभी अनमैरिड हैं या फिर किसी तरीके की नेगेटिव मैरिज में हैं, या फिर किसी कार्मिक के साथ हैं, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिए, किसी और से शादी कर ली है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि बहुत सारे लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के बारे में सोचेंगे, अलग करने के बारे में पॉलिटिक्स करेंगे, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना आप और आपके पार्टनर जो है अलग अलग जाएंगे। ठीक है, डेथ अलग अलग होगी। पहले भाई आपके पार्टनर जाएंगे, दिस इज़ टोटली श्योर, और उसके बाद में ही आप जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले चले गए और फिर वो गए, ऐसा नहीं होगा। पहले आपके पार्टनर जाएंगे फिर आप जाएंगे, लेकिन किसी तरीके के सौरों में जाएंगे। अगर आप अकेले रहे, आपने किसी से शादी नहीं करी, तो ऑफ कोर्स ये सौरों ज़्यादा होगा, एक अकेलेपन की वजह से आप जाएंगे। ठीक है, एक नेगेटिव अजीब से फेज़ में, स्क्रिजोफेनिया का कार्ड है, अजीब से फेज़ में आप जाएंगे। और अगर आप शादी कर लेते हैं तो भी आप अपने स्पाउस से पहले नहीं जाएंगे, आपके स्पाउस पहले जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे। और जब आप जाने वाले होंगे ना, तो पॉलिटिक्स का कार्ड है, यहाँ पे टिकटॉक का कार्ड है, और फिर यहाँ पे मैसेज इन अ बोतल का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके आपको जाना पड़ेगा, आप इतना ईजी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना कुछ दाव पेचों से गुजरना पड़े, तब जाकर के आपकी जो है आप जा पाए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एनर्जीज अच्छी नज़र नहीं आ रही है, मतलब सुकून भरी मौत मुझे नज़र नहीं आती है यहाँ पे, और ये अनएक्सपेक्टेड होगी।
ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, दिस विल टोटली बी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू गाइज। अचानक आपको नहीं पता होगा कि अब आप जाने वाले हैं, और आप अचानक चले जाएंगे। और बहुत कम लोग, बहुत पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत कम लोगों को ये अंदेशा होगा कि हाँ अब आप जाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है विजडम कीपर। हो सकता है आपको कोई असेंडेड मास्टर उस वक्त जब आप जाने वाले हो, तो आपके कोई असेंडेड मास्टर्स या फिर जिनसे आप रेकी लेते हैं या हीलिंग करवाते हैं या स्पिरिचुअलिटी का जिनसे आपने ABCD सीखी है, या फिर आपके गुरुजी, वो आपको बताएं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फलाना टाइम आपका टाइम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत कार्ड आया आप लोगों के लिए। अगेन द सेम थिंग, सेंटली का कार्ड है। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। देखो सी, ठीक है, बुद्धिस्ट का भी कार्ड है। गाइज, यू गाइज आर हीलर्स। आप लोग बाय बॉर्न हीलर हैं। ओके, मेच्योरिटी में जाएंगे, मेच्योरिटी में मरेंगे। ओके, मोर ओवर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होंगी। मुझे तो किसी तरीके के सौरों, किसी दुख तकलीफ में जाते हुए नज़र आते हैं आप लोग। ठीक है, हालांकि आपको रिग्रेट नहीं होगा किसी चीज़ का, लेकिन हाँ किसी चीज़ का दुख ज़रूर होगा। किसी चीज़ का दुख ज़रूर होगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे स्वाध्याय का कार्ड है। आपको अभी से अपनी थर्ड आई के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आप बुद्ध भगवान के सिद्धांतों को सुनना शुरू कीजिए, पाइल नंबर 2 पीपल, और संतोष के साथ जीना शुरू कीजिए। सी, क्या बोलूँ, बॉटम ऑफ द डेक बुद्ध का कार्ड है। बुद्ध भगवान के सिद्धांतों को सुनना शुरू कीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी थर्ड आई के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। ओम की चैंटिंग आप लोग करें, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं। संतोष के साथ रहें, ये आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की डेथ आपके पार्टनर की डेथ के बाद होगी। लेकिन जैसे आपके पार्टनर आज गए हैं ना, तो उसके कुछ मंथ या कुछ वीक्स में आप निकल लेंगे, ऐसा भी होगा। लेकिन सौरों में जाएंगे। और बहुत सारे पाइल नंबर 2 पीपल मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो शादी नहीं करने वाले हैं, या अकेले होंगे, या हो सकता है डिवोर्स ले लें और फिर अकेले हों। तो वैसे जाएंगे। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस और कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें और खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।